जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अपने शरीर में पाए जाने वाले जो 3 दोष होते हैं, जिन्हें हम वात, पित्त और कफ कहते हैं। इन दोषों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर की जठराग्नि पर और हमारे शरीर के कोष्ठ पर। वैसे तो हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व मिला होता है। इन 5 तत्वों से ही हमारे शरीर के जीवन भर कहे जाने वाले आधार बनते हैं, जिन्हें दोष कहते हैं। उनका नाम वात, पित्त और कफ होता है। इन्हीं वात, पित्त और कफ के सिद्धांत पर ही हमारे पूरे आयुर्वेद का स्वरूप खड़ा हुआ है। आज के समय में वैज्ञानिक भी इस बात को मानने से इनकार नहीं कर रहे हैं कि आज से 3000 साल पहले लिखा गया आयुर्वेद का जो कुछ भी सूत्र है या आयुर्वेद का दिया गया जो त्रिदोष सिद्धांत है, वो 100% सही है। उसमें जरा सा भी कोई फेरबदल करने की ना तो आवश्यकता है और ना ही किसी के पास इतनी समझ है कि उससे बेहतर क्या हो सकता है। ये जो हमारे शरीर के 3 दोष कहे जाते हैं, इन्हें दोष तब तक कहा जाता है जब तक ये दूषित होते हैं। स्वयं दूषित होने के कारण हमारे शरीर के दूसरे अंगों को भी दूषित कर देने से इन्हें दोष कहा जाता है। लेकिन जब यही हमारे वात, पित्त और कफ शरीर में संतुलित अवस्था में रहते हैं, निश्चित मात्रा में रहते हैं, तो ये हमारे शरीर का धारण और पोषण करने वाले धातु कहे जाने लगते हैं। और अंत में जब ये मलिन हो जाते हैं, तो इन्हीं को मल कहा जाता है, जिसका शरीर से बाहर निकलते रहना आवश्यक है। आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते। आप सभी का छोटा भाई मैं अनुज पांडे। आज के इस वीडियो में आपको हमारे शरीर में पाए जाने वाले 3 दोषों का अग्नि और कोष्ठ पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करने आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे शरीर के जो 3 दोष हैं, ये किस प्रकार से बिगड़ने के बाद हमारी जठर अग्नि को बिगाड़ सकते हैं। और हमारी जठर अग्नि हमारे अंग शरीर का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पाचन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हमारे पेट की जठर अग्नि तेज हो जाए तो भोजन बड़ी ही आसानी से पच जाता है और पचा हुआ भोजन रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र में कन्वर्ट होकर के शरीर में बल दे देता है। लेकिन जब यही जठर अग्नि धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है, तो हमारे द्वारा किया गया आहार पच नहीं पाता, उसका पूरी तरह से डाइजेशन नहीं हो पाता और बिना पचा हुआ भोजन हमारे नीचे मलाशय में इकट्ठा होता रहता है और वहाँ सड़ते हुए वात दोष को बिगाड़ करके पूरे शरीर में चलने वाले वायु के समान ये जो वात दोष है पूरे शरीर में चलकर अलग अलग समस्याओं को जन्म देने लगता है। आइए जानते हैं कि ये तीनों दोष हमारी जठर अग्नि पर क्या प्रभाव करते हैं। बात करें अगर सबसे पहले दोष की, जिसे हम वात दोष कहते हैं, जब भी ये वात दोष हमारे शरीर में बढ़ेगा, उस कारण से हमारे शरीर के भीतर मौजूद जठर अग्नि विषम हो जाएगी, यानी अपनी गति से उल्टी हो जाएगी। वो आपके आहार के पचाने के साथ साथ हो सकता है आपके आमाशय और पक्वाशय से निकल कर किसी दूसरे अंगों में चली जाए और वो जठर अग्नि वहां पर जलन और अल्सर जैसी समस्याओं को जन्म दे दे। लेकिन अगर पित्त दोष हमारे शरीर में बढ़ता है, तो पित्त दोष के बढ़ने से जो जठर अग्नि है वो तीव्र हो जाती है। तीव्र होने की वजह से आपने देखा भी होगा कि जिन लोगों का पाचन ठीक होता है, ऐसे लोगों को अगर पित्त बढ़ने वाली औषधियां दे दी जाए तो उनके शरीर में पित्त के बढ़ने से अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक शूरता, वीरता
और स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं भी दिखाई देने लगती हैं। यानी पित्त दोष के बढ़ने से जठर अग्नि तेज हो जाती है और सबसे अंतिम दोष यानी कफ दोष जब शरीर में बढ़ने लगता है तो चूंकि कफ दोष बना होता है पृथ्वी और जल तत्व से मिलकर और जठर अग्नि का स्वरूप माना जाता है अग्नि के ही स्वरूप को, जिस प्रकार से बाहर मौजूद अग्नि हमारे घर के रसोइये में भोजन को पकाने का काम करती है, उसी प्रकार शरीर के भीतर मौजूद जठर अग्नि भोजन को पचाने का काम करती है। जब व्यक्ति का पाचन ठीक रहता है तो कहते हैं सारी बीमारियां उसकी ठीक रहती हैं। जिस व्यक्ति का पेट साफ रहता है उस व्यक्ति को कोई रोग नहीं हो सकता, ये हमारे पूर्वज भी कहते चले आए हैं। इसके पीछे यही विज्ञान है दोस्तों कि सारा कुछ खेल जठर अग्नि का है और इस जठर अग्नि का प्रभाव हमारे तीनों दोषों के अलग अलग पढ़ने से अलग अलग होता है। और जब कफ दोष शरीर में बढ़ेगा तो जठर अग्नि मंद हो जाएगी, क्योंकि वो अग्नि है और कफ दोष बना हुआ है जल और पृथ्वी नाम के तत्व से। जिस प्रकार बाहर की अग्नि पर जल या मिट्टी डाल देने पर वो अग्नि धीमी पड़ जाती है, उसी प्रकार शरीर के भीतर बैठी हुई जठर अग्नि भी कफ दोष के बढ़ जाने के कारण मंद और धीमी पड़कर हमारे पाचन क्रिया को बिगाड़ देती है। ये तो रही जठर अग्नि की बात, जो कि मात्र और मात्र एक हिस्सा है हमारे पेट के पास, जिसे आमाशय और पक्वाशय में मौजूद जो पित्त है, उसी पित्त को पचाने के लिए जो रस निकलता है, जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है, वही जठर अग्नि कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इन तीनों दोषों का हमारे कोष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। कोष्ठ कहते हैं हमारे भीतर मौजूद कई इंटरनल ऑर्गन्स के समूह को, जिसमें हमारा स्टमक आता है, जिसमें हमारा इंटेस्टाइन आता है, हार्ट आता है, लंग्स आता है, लिवर आता है, किडनीज आती हैं, और इन सभी अंगों का जो परिधि होता है, जो एक सर्कल बनता है, इसी पूरे सर्कल को कोष्ठ कहा जाता है। जब भी हमारे शरीर में वात दोष बढ़ेगा दोस्तों, तो हमारे शरीर के जितने भी कोष्ठ हैं, आमाशय है, पक्वाशय है, हार्ट है, फेफड़ा है, लंग्स है, किडनी है, इन सभी में क्रूरता दिखाई देने लगेगी। हमारे अंग क्रूर हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि शरीर का वात दोष बढ़ गया है। इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि अलग अलग मौसमों में जब शीतलता बढ़ती है तो उस कारण से शरीर का वात बढ़ जाता है, और वात बढ़ जाने से पेट में, सीने में, कमर में, कंधे में आदि आदि इन कोष्ठ प्रदेश के बाहरी अवयवों में हमें दर्द, जकड़न और पीड़ा महसूस होने लगती है। जब पित्त दोष हमारे शरीर में बढ़ेगा तो कोष्ठ पर मध्यम प्रभाव पड़ता है, मृदु प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ ये पित्त दोष जब हमारे शरीर में बढ़ता है तो इससे कोष्ठ मृदु हो जाते हैं, और मृदुता का मतलब कोमलता से होता है। हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर की जो बाल्यावस्था के बाद आने वाली युवावस्था होती है, इस समय शरीर का कफ दोष संतुलित होकर पित्त दोष प्रधान रूप से अपना स्थान ले लेता है, जिसमें कि किसी भी नौजवान युवक युवतियों को आपको देखने पर यह महसूस होता है कि उनके शरीर में एक विशेष मुलायमियत, एक विशेष कोमलता, एक अलग प्रकार का तेज दिखाई पड़ता है। उसके पीछे ये पित्त दोष ही कारण होता है, क्योंकि जब आपका कोष्ठ मृदु रहेगा तो पूरा शरीर मृदु रहेगा। जब हृदय कोमल रहेगा, फेफड़े कोमल रहेंगे, किडनी, लिवर, पेट कोमल रहेगा, तो ये सारी कोमलता के साथ काम करते हुए आपके शरीर को भी कोमल और सुंदर बनाकर रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कफ दोष के बढ़ने की, तो जब भी हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ता है तो इससे हमारे शरीर का जो कोष्ठ है ये मध्यम बना रहता है, न तो क्रूर होता है न तो मृदु होता है।
न तो परेशान करता है, दर्द देता है, और न ही बहुत तेज लाता है, यानी मध्यम अवस्था का होता है। लेकिन चाहे जठर अग्नि हो, चाहे कोष्ठ हो, इन दोनों में ही सबसे उत्तम अवस्था तब मानी जाती है जब शरीर के तीनों दोष संतुलित अवस्था में बने रहें। अगर शरीर का वात, पित्त और कफ संतुलित बना है तो हमारे पेट की जठर अग्नि भी संतुलित होकर जीवन भर पाचन का काम करती रहेगी। अगर हमारे शरीर के तीनों दोष संतुलित बने हैं तो हमारा आमाशय, पक्वाशय, अग्न्याशय, हमारा लिवर, हमारी किडनी, हमारा हार्ट, हमारे फेफड़े, ये अलग अलग अंग भी संतुलित बनकर जीवन भर हमारे लिए रक्षा करने का काम करते रहेंगे। और शायद इसीलिए आज से 3000 साल पहले वाघभट्ट जी ने कहा कि यदि कोई भी मनुष्य अपने शरीर के इन 3 दोषों को संतुलित रख ले तो वह जीवन भर स्वस्थ और निरोगी आयु प्राप्त कर सकता है।